हेलो एंड वेलकम। जे एंड के हाई कोर्ट की तरफ से नए 48 पोस्टर्स आउट हुए हैं जूनियर असिस्टेंट के। अब इससे पहले जो आपने जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम दिया ना, वो जे एंड के हाई कोर्ट के पोस्टर्स नहीं थे, वो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पोस्टर्स थे, जिसके लिए आपने जम्मू डिवीज़न के लिए अप्लाई किया था और कश्मीर डिवीज़न के लिए अप्लाई किया था। ये वाले नए 48 पोस्टर्स हैं, ये सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के नहीं हैं, ये जे एंड के हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट पोस्ट्स है। अब सवाल है आपके दिमाग में कि इसका सिलेबस क्या होगा। इस वीडियो में मैं सिलेबस डिस्कशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि सीबीटी एग्ज़ाम हो गया, ओएमआर एग्ज़ाम होगा, और भी कुछ बातें हैं जो हम करेंगे इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए वीडियो में मैं आपका वो कमेंट का जवाब दूंगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की सीरीज़ में। आपको मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि हमारा कंप्लीट बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वाला जूनियर असिस्टेंट कंप्लीट बैच ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आपके स्क्रीन पे लिखा है। और अभी ऑफर चल रही है और अभी ऑफर पे लगभग 500 रुपए के आसपास ये कंप्लीट बैच इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज सब कुछ A to Z आपको मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी कोचिंग मोस्ट अफोर्डेबल फी पे सिर्फ इसलिए हम करते हैं ताकि हर बच्चा हर घर से आराम से पढ़ सके। अब ये ऑफर खत्म होने से पहले जुड़ जाओ, ठीक है? ओके, जुड़ने का तरीका स्क्रीन पे लिखा था। देखो बच्चा, ये जो पोस्ट्स है ना, जो टोटल 74 पोस्ट्स है, ये हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एडवर्टाइजमेंट। इससे पहले सब ऑर्डिनेट जुडिशरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा था यहाँ पे, जो आपने जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस या बाकी जो सवाल है। और ये इससे पहले डिवीजन में थे, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता था, सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में आपके लोअर कोर्ट्स आते हैं। ये है हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट, ठीक है? ओके, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स 48 है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि आपका सिलेबस या टेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन नंबर 49 के हिसाब से होगा, जो कि 2020 में नोटिफिकेशन निकली थी। अगर हम इसको नोटिफिकेशन को देखेंगे, ये है हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन नंबर 49 2020 की। अब इसमें यहाँ पे बोला जाता है, देखिए आपका एग्जाम जो है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो यहाँ पे OMR एग्जाम नहीं है। लेकिन यहाँ पे चांसेस ये भी है, क्योंकि इससे पहले कोर्ट ने किया था, क्या किया था? उन्होंने उन्होंने CBT एग्जाम जो है ना उसको कैंसिल करके OMR करा था। लेकिन अभी के लिए अगर आप बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला हमें कि सर क्या ये CBT है या OMR है, क्योंकि हमने जब नोटिफिकेशन को खोला यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा है, OMR नहीं है। तो अभी के लिए ये CBT ही है, जब तक हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन कोई अलग से अगर आती है, हम इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दो फॉर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और सबसे पहले इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स है आपके इंटरव्यू के, 80 मिनट्स होंगे पेपर में, 80 क्वेश्चंस होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है MCQ टाइप पेपर है, चलो, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, और फिर ये इंटरव्यू के बारे में। अब यहां पे सिलेबस जो है, देखिए सिलेबस वही है जो इससे पहले आपका था, सेम टू सेम सिलेबस वही है। अब एक नोटिफिकेशन जल्दी हाई कोर्ट निकालेगा और आपको बताएगा देखिए आपके लिए ये सिलेबस है। मुझे पता है, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ है। जनरल इंग्लिश के 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज करंट अफेयर। देखिए जनरल इंग्लिश के 30 मार्क्स पिछली बार बच्चों ने इसको तो किया था, लेकिन डिफिकल्ट लगा था बच्चों को ये वाला सेक्शन। लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, जिन्होंने 60+ स्कोर किया आउट ऑफ 80, उनका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आजकल चल रहा है। उन बच्चों ने बहुत बेहतरीन मेहनत की हुई थी। उनसे जब हमने बात किया कि ऐसा क्या स्पेशल है, तो उन्होंने A to Z चीज़ें पढ़ी थी। आप लोग क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो पहले लेक्चर देखते हैं आप, फिर MCQs नहीं करते। अगर MCQs करते तो टेस्ट सीरीज नहीं करते, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस नहीं करते, इसके अलावा खुद का भी रिसर्च नहीं करते। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती है। आजकल मेहनत बहुत ज़्यादा हाई लेवल का करना होता है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप मेरे पास आओ मैं आपको जॉब दूंगा, नहीं, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। जो बच्चे जिनसे बात मैंने की, 100 से ज़्यादा, आई थिंक 130-140 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हमने किया हुआ था, जिसमें 60+ का स्कोर है ना, उससे जब हमने एक स्पेशल बातें की बहुत सारे स्टूडेंट्स से, तो उन्होंने बहुत हाई लेवल की मेहनत की है। उन्होंने ऐसी मेहनत नहीं की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मतलब आपको मैं बताऊं, पहले तो उन्होंने हर वीडियो देखा है, हमारे बैच को A to Z ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा छान मारा है, रिवाइज किया है अपने नोट्स को, और टेस्ट्स दिए हैं, टेस्ट एनालिसिस देखे हैं, बार बार देखा है, उसके बाद भी खुद का रिसर्च किया है।
हर टॉपिक को खुद का रिसर्च किया है, किसी ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है, किसी ने एमसीक्यूज कहीं से लाए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, तैयारी आजकल का जो कंपटीशन है ना जेएंडके में, इसको बहुत ज्यादा हाई लेवल पे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमारे एप्लीकेशन में हजारों बच्चे थे जुड़े हुए। अब वो बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो टेस्ट ही नहीं देते, पहला टेस्ट देते हैं फिर पांचवें टेस्ट नहीं देते। आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी 500 रुपए के आसपास अभी ऑफर आपको मिलेगी। और ये टीचर्स ऑफलाइन सेंटर में जब पढ़ाते हैं वहां पे 10-15 हजार आपको देना पड़ता है फॉर एग्जांपल। तो हमने मोस्ट एफोर्डेबल इसलिए किया, बेस्ट क्वालिटी इसलिए किया ताकि हर बच्चा पढ़े। लेकिन आपको क्या होता है, आपको दिमाग में होता है यार ये 500 रुपए का ही है तो क्या ही होगा इसमें, छोड़ो सर, मैं तो किसी ऑफलाइन में पढ़ता हूं या किसी जगह पढ़ता हूं, उधर तो 10,000 है, 5,000 है, 20,000 है, शायद वो होगा वो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हम आपको इतना बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मोस्ट एफोर्डेबल फी पे देते हैं, सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि हर बच्चा पढ़ सके, आराम से इसको ज्वाइन कर सके। इसलिए नहीं कि इसका कंटेंट कमजोर है। क्या लगता है आपको, मेरे को पढ़ाना नहीं आता? आपको लगता है पढ़ाना नहीं आता? पता है मैं जिन इंस्टीट्यूट्स में पहले पढ़ा था वो भी 10 साल पहले, वहां पे 1 लाख भी फीस होता था आईएएस केस के लिए। 10 साल की बात कर रहा हूं। तो 10 सालों में मैं 500 पे पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि आपके लिए इसको ये ना समझो कि ये सस्ता है तो इजी लेंगे। जिसने सीरियसली ले लिया उसने तो 60+ स्कोर किया, जिसने सीरियसली नहीं लिया, जो मेहनत नहीं करेगा वो कैसे लेगा? ठीक है, ये बात याद रखना। बाकी एक्सप्लेन नहीं करना है। और हाँ, ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे एक बार जुड़े हैं एप्लीकेशन में, इस बैच में, उनको फिर से ज्वाइन करना नहीं है नया बैच। क्योंकि क्या हम पैसे ले आपसे, ऑलरेडी इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। आप ही के बैच को अपडेट किया जाएगा, नया कंटेंट आप ही के बैच में आएगा, नए टेस्ट आप ही के बैच में आएगा, नया करंट अफेयर आप ही के बैच में आएगा, सब कुछ आप ही के बैच में आएगा। और पिछली बार जो एग्जाम हुए, इवन कि अभी आजकल क्या एक सीरीज आएगी कि पिछले जितने भी जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम हुए हैं वो उसका एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही बोलना चाहता हूं कि आपके सामने ये सिलेबस है, मेहनत बहुत ज़्यादा करो, ऐसे ऊपर ऊपर मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। और ये सिलेबस तो हर साल होता है। अगर आपको लगता है यार मुझे जूनियर असिस्टेंट करना है तो इसको इतना ज्यादा करो कि मैं क्या बताऊं आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। सिलेबस आपके सामने है, आपको अभी उठना नहीं है। आपके साइड में जो आपका कंपटीटर है वो तो बहुत पहले से मेहनत कर रहा है। आपको क्या लगता है? आपको मैं बोलना चाहता हूं ये सिलेबस है, ठीक है, ये सिलेबस है, बहुत बेहतरीन अंदाज से हमारी एप्लीकेशन में आपको कराया जाएगा। जो बच्चा पिछली बार जुड़ा है उसको फिर से परचेज करना नहीं पड़ेगा। हमने ऐसी सेटिंग की है कि आपको वहां पे परचेजेस ऑलरेडी दिखाएगा बैच, आपके बैच में ही सब कुछ आ जाएगा, आपको नए से परचेज नहीं करना है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं यहाँ पे पैसे बनाना स्टार्ट करूँ और आपको बोलूँ फिर से ज्वाइन करो बैच, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी हो गई, पुराना बैच था, पुराना कोर्स था, वो तो पढ़ लिया आपने, वो कंटेंट हम हटा देंगे और नए बैच में जुड़ जाओ। ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। एक बार आपने ज्वाइन किया है तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप फिर से नई बैच, आप ही के बैच में, आपको नए से ज्वाइन नहीं करना होगा। हमने ऐसी सेटिंग की है नए बैच में कि आपको वो दिखाएगा परचेज्ड, नया बैच भी आपको दिखाएगा परचेज्ड। ठीक है, चलो, तो ये बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं जिनने ऑलरेडी परचेज किया है उनको वो लिंक से ना परचेज्ड ही दिखाएगा, वहां पे परचेज्ड होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे बोलना चाहता हूं अभी के लिए इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो आपके जितने भी सवाल है, जो भी कहना चाहते हैं। मैं एक वीडियो नेक्स्ट लाऊंगा जिसमें मैं आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। और इंटरव्यू जो है, गाइडेंस प्रोग्राम जो है, बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू हुआ है। और अगर अभी भी कोई जुड़ना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे लिखा है, एक फॉर्म लिखा है, फॉर्म, वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है और उसी फॉर्म के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। फॉर्म ठीक ठाक तरीके से अपने सारी सही इन्फॉर्मेशन उसमें भरना, क्योंकि आपका फॉर्म ही मैटर करेगा। कल का भी जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपकी डिटेल्स, आपके फॉर्म की डिटेल्स, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है वो डिटेल्स उनके सामने होगी और वो कुछ पूछ सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ओके, बाकी कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। अब जिन बच्चों का राउंड हो गया है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, उनको बोलना चाहता हूं हम एक जूम मीटिंग जल्दी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो शायद हम 50-50 का ग्रुप जो है ना, उनके 2-3 ग्रुप्स बनाएंगे। तो 3 ग्रुप्स लगभग बन जाएंगे, तो 50-50 स्टूडेंट्स को एक जूम मीटिंग में हम जनरल डिस्कशन भी करेंगे, 1-2 सीरीज उसकी भी लाएंगे। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो के नीचे आप बता दो क्या है आपकी क्वेरी और हम उस क्वेरी का जवाब आपको नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की सीरीज में दे देंगे। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करो,
क्योंकि ये सेम सिलेबस होता है और चांसेस है कि हर साल पोस्ट निकलते हैं। 2023 में भी निकले, 2024 में भी निकले, 2025 में भी निकले, चांसेस है 2026 में भी निकलने का। तो अगर आपको मेहनत करना है और ये पोस्ट हासिल करना है, इसको बहुत हाई लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।